तो दोस्तों 7 जनवरी से दो मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन्हीं में से पहला आईपीओ क्वाड्रेंट फ्यूचर के बारे में, जिसमें आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड बना हुआ है। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस कंपनी का एक डिटेल ओवरव्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो ये कंपनी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन कंट्रोल सिस्टम एंड ट्रेन सिग्नलिंग सिस्टम डेवलप करती है, खासकर दोस्तों रेलवे कवच प्रोजेक्ट के लिए। यानी दोस्तों कवच सिस्टम के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो एक एडवांस सेफ्टी सिस्टम्स है जो ट्रेन ऑपरेशंस को ज्यादा सेफ एंड रिलायबल बनाती है। एंड वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी रेलटेल के साथ एक एक्सक्लूसिव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसमें ये दोनों कंपनी मिलकर कवच प्रोजेक्ट सिस्टम के लिए अपॉर्चुनिटी डेवलप करेगी। एंड इस पार्टनरशिप के थ्रू ये कंपनी ना सिर्फ केवल इंडियन रेलवे के लिए काम करेगी, बल्कि इंटरनेशनल रेलवे मार्केट में भी अपनी टेक्नोलॉजी को ऑफर करेगी। वहीं रेलवे कवच के अलावा भी ये दोस्तों और कई सारे प्रोजेक्ट पे काम करती है, जैसे स्पेशलिटी केबल मैन्युफैक्चर करना, जिसका यूज आपको रेलवे सिग्नलिंग में, नेवल डिफेंस में, रिन्यूएबल एनर्जी में एंड इवन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी यूज होता है। एंड इन केबल के अलावा भी दोस्तों ये कंपनी इंटरकनेक्टेड प्रोडक्ट बनाती है, यानी आप सिंपल लैंग्वेज में इसे प्लग के रूप में देख सकते हैं, जो आजकल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में वायरिंग के लिए एंड इवन चार्जिंग के लिए यूज किया जाता है। सो ओवरऑल बेसिकली दोस्तों ये जो कंपनी है वो रेलवे कवच के लिए जानी जाती है, इसीलिए इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में काफी जबरदस्त डिमांड बना हुआ है। वहीं दोस्तों अब अगर बात करते हैं इस कंपनी के पीयर ग्रुप के बारे में, तो फिलहाल इसी जैसी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिमिलर सेक्टर में काम करती हैं। बट अगर यहाँ पे हम कुछ सिलेक्टेड कंपनी के बारे में बात करें तो कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम, HBL पावर, अपार इंडस्ट्री एंड इवन पॉलीकैब है। एंड अगर दोस्तों आप यहाँ पे इन पांचों को पी रेशियो वाइज कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि क्वाड्रेंट फ्यूचर का जो पी रेशियो है वो इन चारों कंपनी से काफी ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर इसके इंडस्ट्री पी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका इंडस्ट्री पी ऑलमोस्ट 82 का है, जबकि इसका जो पी रेशियो ऑलमोस्ट 78 के आसपास है। यानी देखा जाए तो कंपनी अपना आईपीओ फेयर वैल्यू पे लेके आ रही है, ना ही ज्यादा हमें महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है, ना ही ज्यादा हमें सस्ती वैल्यूएशन पे भी मिल रही है। वहीं बात करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, तो दोस्तों FY24 तक ओवरऑल ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी। यानी देखा जाए तो FY24 में इस कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट लगभग 14 करोड़ के आसपास तक था। बट वहीं अगर FY25 के सेकंड क्वार्टर तक ही बात करें तो सेकंड क्वार्टर तक ये कंपनी ऑलरेडी 12 करोड़ के लॉस में जा चुकी है। यानी देखा जाए तो ओवरऑल दोस्तों ये जो कंपनी है एक लॉस मेकिंग कंपनी बन चुकी है। एंड ना ही दोस्तों बीते ईयर में इस कंपनी के प्रॉफिट में केवल डाउनफॉल आया है, बल्कि कंपनी का रेवेन्यू भी काफी कम हुआ है। बट इसका ROE दोस्तों ऑलमोस्ट 34%, ROCE 26%, प्रॉफिट मार्जिन 10% एंड डेब्ट टू इक्विटी 1.86 का है। यानी दोस्तों कंपनी के ऊपर तो लोन काफी ज्यादा है, बट इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी फंड जुटाएगी उससे ये कंपनी अपने लोन को चुका देगी, जिसके बाद ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री बन जाएगी। यानी दोस्तों अगर ओवरऑल मिला के देखा जाए तो फिलहाल के लिए ये कंपनी अभी तक लॉस मेकिंग बनी हुई है। वहीं अब बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल के बारे में। तो दोस्तों ये जो आईपीओ है वो 7 जनवरी से 9 जनवरी तक ओपन रहेगा, जिसका प्राइसमेंट 275 रुपए से लेकर 290 रुपए पर शेयर रखा गया है। एंड दोस्तों इस आईपीओ का टोटल इशू साइज केवल 290 करोड़ का है, जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। वहीं 10 रुपए के फेस वैल्यू पे मिनिमम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 50 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,500 रुपए तक इन्वेस्ट करना होगा। एंड दोस्तों बात करें इस आईपीओ के अगर कोटा के बारे में, तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में केवल 10% का ही कोटा दिया गया है। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ का टोटल इशू साइज 290 करोड़ का है, जिसमें से 29 करोड़ केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा गया है, जो कि काफी छोटी अमाउंट है रिटेल के लिए। वहीं अलॉटमेंट इसका 10 जनवरी एंड दोस्तों लिस्टिंग इस आईपीओ का 14 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम फाइनली बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो देखिए फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में लगभग 65% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 65% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे आपको लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, जो कि काफी बड़ी अमाउंट है दोस्तों एक लॉट पे। सो अगर इस आईपीओ में हमें 10,000 तक लिस्टिंग गेन्स देखने को मिल रहा है तो मेक श्योर कि दोस्तों हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए जरूर अप्लाई करनी चाहिए। बट वहीं बात करते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों नोफेक्ट की कंपनी की जो फंडामेंटल है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी है। बट ये कंपनी जिस सेक्टर में एंड जिस प्रोजेक्ट पे काम करती है वो फ्यूचर में काफी डिमांड में रहने वाला है। यानी दोस्तों ये जो कंपनी है वो रेलटेल के साथ मिलकर रेलवे कवच पे काम करती है, जिसके वजह से ये इंडियन रेलवे के लिए तो काम करते ही है,
बट उसके बावजूद भी ये इंटरनेशनल मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकती है। वहीं कवच सिस्टम के अलावा ये एडवांस केबल मैन्युफैक्चरिंग पे भी काम करती है, जिसका यूज आपको ईवी सेक्टर में भी एंड इवन रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफ़ी होता है। यानी दोस्तों ओवरऑल मिला के देखा जाए तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छी रहने वाली है, अगर ये कंपनी फंडामेंटल वाइज प्रॉफिट में आ जाए तो। बट अभी के लिए ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसपे हमें केवल कैलकुलेटेड रिस्क ही लेनी चाहिए। यानी दोस्तों अभी के लिए हमें इस आईपीओ में केवल लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए। बाकी बात आपका क्या डिसीजन है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर के नीचे हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का 20 मिनट के अंदर रिप्लाई दे सकूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को टैप करके स्टैंडर्ड ग्लास आईपीओ का फुल रिव्यू देखना ना भूलें।